गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर। इससे पहले आप लोगों को थेल्स प्रमेय पढ़ाए थे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे थेल्स विलोम। थेल्स प्रमेय था कि यदि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को वह एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। लेकिन आज का जो प्रमेय है ठीक इसका उल्टा है। उसका नाम क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। सिद्ध करे। कल ये कहा था कि तीसरी भुजा के समानांतर होगा तो एक ही अनुपात में वह क्या होगा, विभाजित होगा। सिद्ध करे। आज कह दिया कि एक ही अनुपात में होगा तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। सिद्ध करे। इसी का नाम क्या है? थेल्स विलोम। थेल्स विलोम को चलिए हम लोग प्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो आपको कल हम बताए थे कि प्रूवमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा, लेकिन अब साधारण प्रतिज्ञा का यूज नहीं होता। अब हम लोग जनरली विशेष प्रतिज्ञा को करते हैं। तो चलिए हम लोग विशेष प्रतिज्ञा करते हैं। विशेष प्रतिज्ञा जो कहा गया है, विशेष प्रतिज्ञा में उसी को करते हैं कि जो कहा उसको सिर्फ हम नाम धर दिए, वही विशेष प्रतिज्ञा हो गया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तब पहले लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है। जो यदि एक भुजा, माना कि त्रिभुज ABC है, एक भुजा कौन? DE, एक भुजा DE अन्य दो भुजा फिगर पहले देख लीजिए, चित्र। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है। तो अन्य दो भुजा कौन? AB तथा AC, यानी कि ये जो रेखा DE जो हो गया, अन्य दो भुजा AB और AC, AB तथा AC को एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करती है, लेकिन कल कह रहा था कि वह समानांतर है तो वह एक ही अनुपात में विभाजित होगा। कल समानांतर दिया हुआ था, आज कह रहा है कि एक ही अनुपात में है। तो हम लोग इसको लिख देंगे भाई साहब। एक ही अनुपात का मतलब क्या? AD बटा BD इक्वल टू AE बटा CE। इसको हम समीकरण फर्स्ट कर देंगे। अब लिखेंगे क्या भाई साहब? मुझे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? मुझे सिद्ध करना है भाई साहब कि कह रहे हैं कि वह तीसरी भुजा के समानांतर होगा। यह जो BC जो है वह DE के समानांतर होगा, या DE जो है BC के समानांतर होगा। यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। BC समानांतर DE होगा, यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो अब हम लोग करते हैं रचना क्यों करते हैं? क्योंकि क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। सेम टू सेम आपको थेल्स प्रमेय है, वही सेम टू सेम इसको बताएंगे। लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रचना करेंगे। तो कल हम लोग थेल्स प्रमेय में किए थे, रचना में किए थे कि B से E को मिलाया।
और सी से डी को मिलाया और ई से EN लंब AB पर डाला और D से DM लंब किस पर, AC पर डाला। तो वही चीज को लिख देंगे, B से E तथा C से D को मिलाया और सॉरी E से EN लंब AB पर तथा D से DM लंब किस पर, AC पर डाला, AC पर डाला, क्योंकि लंब जो होंगे इस सतह पर है, एक बार इस सतह पर हमने कर दिया। अब इसके बाद में हम लोग लिखते हैं क्या, आप लोग समझ ही गए होंगे, प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण। तो अब यहां पर लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में हम लोग लिखेंगे, कल पढ़े थे कि एक बार इस साइड वाले को आधार मान लेंगे और एक बार इस साइड वाले को आधार मान लेंगे। तो एक बार देखिए, इस तरफ को हम AC को एक बार आधार मानेंगे, AC को एक बार हम AC को आधार मानेंगे इधर वाले को, तो इसमें दो गो त्रिभुज है ADE और एक तो इधर इसको आधार मानेंगे और एक तो CDE, जिसमें EC आधार हो जाएगा, एकरा में AE आधार हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिएंगल ADE अब बट्टा एरिया ऑफ ट्रिएंगल CDE। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ई त्रिभुज है, ई त्रिभुज आप देखिए ना, इस त्रिभुज को हम लोग इसको ढक लीजिए, ढक लिए तो हमको दिखाई दिया ADE में हमको दिखाई दिया क्या भाई साहब, हमको दिखाई दिया कि AE को तो आधार मानना है, तो AE आधार हो जाएगा तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AE आधार हो गया और ऊंचाई कौन हो जाएगा, DM हो जाएगा, DM। अब बट्टा 1/2 आगुने किस त्रिभुज में, CDE में तो आधार कौन हो जाएगा, EC होगा, EC हो गया, EC। और ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो ऊंचाई तो ये वाला ना है जो डॉट 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 करके दिखाया, तो इसका नाम DM हो जाएगा। तो DM कैंसिल। तो यहाँ पर आ गया एरिया ऑफ ट्रिएंगल ADE अब बटा एरिया ऑफ ट्रिएंगल CDE इक्वल टू आ जाएगा AE बटा EC। इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, सेकेंड कर लेंगे। इसी प्रकार एक बार हम लोग क्या कर देंगे, इसी प्रकार एक बार हम लोग अब इस साइड वाले को आधार मान लेंगे, इधर वाले को। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रिएंगल ADE अब बटा एरिया ऑफ ट्रिएंगल BDE तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल BDE
डी ई। अब इसमें देखिएगा, इसमें कौन हो जाएगा, लंब तो ये होगा ना, ई एन होगा, लंब ई एन होगा। तो ऊपर देख लीजिए फॉर्मूला होता है 1/2, आधार क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ई एन, ई एन हो गया, बटा 1/2, और ये आधार कौन हो जाएगा, बी डी। इसमें बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में आधार कौन हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, तो बी डी हो गया, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो ई एन हो जाएगा, तो ई एन हो गया, ई एन। इससे इसका कहानी खत्म, इससे इसका कहानी खत्म हो गया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए डी बी, सॉरी ए डी बी बटा एरिया ऑफ ट्रिएंगल बी डी ई इक्वल टू कितना आ गया, ए डी बटा बी डी। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लिए, ठीक है। इतना का हम लोग स्क्रीन, जब तक इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग इसके बारे में अब आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड तथा थर्ड का मान रखने पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड तथा समीकरण थर्ड से मान रखने पर तो यहाँ पर देख लीजिए समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट हम लोग ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी था, ए ई बटा ई सी था, ई सी, ए ई बटा ई सी था। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए ई बटा ई सी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी बटा बी डी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए डी बटा बी डी का वैल्यू कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, नहीं सॉरी ए डी ई होगा, ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड से हम लोग ए डी बटा बी डी का मान रख दिए, इक्वल टू ए ई बटा ई सी का वैल्यू, ए ई बटा ई सी का वैल्यू। तो ए ई बटा ई सी का वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब देख लीजिए यहाँ से ए डी ई कट गया, तो क्या आया भाई साहब, तो यहाँ पर आएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब चित्र में देखिए हम लोग देख रहे हैं कि बी डी ई ये त्रिभुज हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये दोनों का आधार क्या देख रहे हैं कि डी ई है, दोनों का आधार डी ई है, और दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तो हम लोग क्लास दोनों आपस में बराबर है, तो ऐसा हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि अगर आधार एक ही हो और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, तो यह कब होता है कि वह दोनों रेखा आपस में समानांतर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ये दोनों का आधार क्या है, दोनों त्रिभुज का आधार एक ही कौन है, डीई है। तो आधार जब एक ही होता है
दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है तो वह दोनों त्रिभुज किसके बीच होते हैं? समानांतर रेखा के बीच होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह BC और DE के बीच में ही ये दोनों त्रिभुज हैं। BC और DE के बीच में ही दोनों त्रिभुज हैं, इसलिए BC समानांतर DE होगा। कैसे? तो क्लास 9th में हम लोग ये चीज़ को पढ़े थे कि समानांतर रेखा के बीच दो त्रिभुज का अगर आधार एक ही हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। दोनों कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा है। ये क्षेत्रफल आपस में बराबर हो रहा है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, BDE और त्रिभुज CDE दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। और दोनों का आधार हम लोग देख रहे हैं, एक ही कौन है? DE है। तो यह कब होता है? तो समानांतर रेखा के बीच होता है, इसलिए लिख दिए BC समानांतर DE प्रूफ हो गया। यही आपका थेल्स प्रमेय है, यही आपका थेल्स प्रमेय थे। थैंक यू।